सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन JEE 2026 में पूछा गया था। क्वेश्चन जो है वो है चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट a इज इक्वल टू 2 3 5 7 9। लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय x रिलेटेड टू y if and only if 2x less than or equal to 3y. Let L be the number of element in R and M be the minimum number of element required to be added in R to make it symmetric relation. Then what is the value of L plus R? यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। यहाँ पे हमको रिलेशन प्रिपेयर करने हैं सेट ए का यूज करके, जहाँ पे हमको टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 5 7 9। इसका हमको यूज करके रिलेशन प्रिपेयर करने हैं, ऐसा रिलेशन जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो 2x लेस देन और इक्वल टू 3y। सो यहाँ पे हम कितने रिलेशन प्रिपेयर कर सकते हैं वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, वो होगा हमारा L। एंड वो जो रिलेशन मिलेगा हमको उसमें कितने नंबर अगर हम ऐड करें, कितने और रिलेशन ऐड करें उस R को सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए, उन दोनों का क्या करना है टोटल। सो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंडीशन है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 2x लेस देन और इक्वल टू 3y, इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएं सो क्या लिख सकते हैं 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x की जगह पे हम a में से वैल्यू पुट करते जाते हैं। सो सबसे पहले x की जगह पे हम पुट करते हैं 2। x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें सो क्या होगा 4/3। सो 4/3 इज लेस देन और इक्वल टू y। तो ये जो वैल्यू है 4/3 वो 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी हमको। इसका मतलब y की जब हम x की जगह पे 2 लेंगे तब y की वैल्यू 1 से बड़ी आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन 1 से बड़ी यहाँ पे a में से लेनी पड़ेगी। तो ये 5 के 5 वैल्यूज हम ले सकते हैं, तो ये कंडीशन जो है वो क्या होगी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे y बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं 2 3 5 7 9। उसके बाद x की जगह पे हम पुट करते हैं 3। सो x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 अगर हम पुट करें तो 3 3 हो जाएगा कैंसिल, तो लिख सकते हैं 2 लेस देन और इक्वल टू y। सो सेम सभी एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। सो बिलोंग्स टू 2 3 5 7 एंड 9, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। उसके बाद x की जगह पे वैल्यू हम पुट करते हैं 5। सो x की जगह पे 5 पुट करें तो 5 2 ज़ा 10, तो होगा 10/3 लेस देन और इक्वल टू y। तो यहाँ पे 10/3 यानी कि 3.33 समथिंग होगा। तो 3.33 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 3 नहीं लिख सकते, तो सिर्फ क्या होगा 5 7 9। सो y बिलोंग्स टू 5 7 9 का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद x की जगह पे अगर हम लेते हैं 7, सो ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14/3 लेस देन और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं y 14/3 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग होगा। 4 पॉइंट समथिंग यानी कि 4 से बड़ी वैल्यू कोई भी ले सकते हो, तो 5 7 9 ले सकते हैं। तो y बिलोंग्स टू अगेन होगा 5 7 9। उसके बाद x इज इक्वल टू 9 अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे 9 पुट करें तो क्या होगा 3 3 ज़ा 9, तो 3 इंटू 2 होगा 6। सो 6 लेस देन और इक्वल टू y यानी कि 6 से बड़ी वैल्यू। सो y बिलोंग्स टू 6 से बड़ी यानी कि 7 एंड 9 ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन जो है वो कितने होंगे वो अगर हमको फाइंड आउट करना है तो 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 5 होगा, 2 7 2 9, यानी कि इसका मतलब ये जो है वो 2 का यूज करके हम कितने रिलेशन प्रिपेयर कर सकते हैं 5 रिलेशन। सेम उसी तरीके से 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे आएंगे 3 रिलेशन, यहाँ पे आएंगे 3 एंड यहाँ पे आएंगे 2। इसका अगर हम टोटल करें तो ये होगा 10 एंड ये होगा 8। तो टोटल रिलेशन कितने
प्रिपेयर हो सकते हैं 18। तो ये हो गई हमारी एल की वैल्यू, नंबर ऑफ रिलेशन इन आर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एम हमको फाइंड आउट करना है। एम क्या है कि ये जो हमको आर मिला हमारा, उसको अगर हमको सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है तो कितने रिलेशन हमको ऐड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो पूरा सेट लिखना पड़ेगा, तो ही हमको पता चलेगा कि वहां पे सिमेट्रिक रिलेशन कितने कम है। तो सबसे पहले तो 2 2 आर के अंदर होगा, सबसे पहले 2 2, उसके बाद 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 से रिलेशन इतने प्रिपेयर होंगे 5। उसके बाद सेम 3 के साथ, तो 3 2, 3 3, 3 5, 3 7, 3 9। उसके बाद 5 का यूज करके, सो 5 5 आ सकता है, 5 7 हो सकता है, 5 9 हो सकता है। उसके बाद 7 का यूज करके 7 5 हो सकता है, 7 7 हो सकता है, एंड 7 9 हो सकता है। उसके बाद 9 का यूज करके 9 7 एंड 9 9, ये इतने रिलेशन हो सकते हैं। अभी सिमेट्रिक कंडीशन क्या है, हमको पता है कि अगर ए बी रिलेटेड टू आर है तो बी ए रिलेटेड टू आर होना चाहिए। एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 2 3 आर में है तो 3 2 भी आर में होना चाहिए, तो है। 2 5 आर में है तो 5 2 भी होना चाहिए, लेकिन देखिए 5 2 नहीं है, तो ये पहला जो है वो होगा, यानी कि हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, लेकिन 7 2 भी नहीं है, तो 7 2 भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 2 9 है, लेकिन 9 2 नहीं है आर में, तो 9 2 जो है वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 3 2 तो आ गया यहाँ पे, 3 3 तो है ही ऑलरेडी, 3 5 है तो 5 3 भी होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए 3 5 है लेकिन 5 3 तो नहीं दिख रहा, तो 5 3 भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद 3 7 है तो 7 3 भी आर में होना चाहिए, लेकिन 7 3 भी नहीं दिख रहा, तो 7 3 भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए, लेकिन 9 3 भी नहीं है, तो 9 3 भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 5 5 तो है ही, 5 7 है तो 7 5 होना चाहिए, तो 5 7 है, 7 5 है। 5 9 है तो 9 5 भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 7 7 तो है ही, 7 9 है तो 9 7 है, तो इसका सिमेट्रिक रिलेशन तो है। तो इस आर को अगर हमको सिमेट्रिक रिलेशन बनाना है तो कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिलेशन यहाँ पे हमको ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि m की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 7। हमको क्या करना है, l प्लस m फाइंड आउट करना है। सो l प्लस m दैट इज इक्वल टू, l की वैल्यू थी 18 प्लस हमने उसमें ऐड किया 7, तो टोटल नंबर हो जाएगा 25, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया